ईरान जंग के बीच अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को थैंक यू कहने लगते हैं और इतना ही नहीं, भारत का नाम लेकर वो एक ऐसा बहुत बड़ा ऐलान भी कर देते हैं जिसके बाद अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान जंग से शिफ्ट होकर भारत पर टिक गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि आखिरकार भारत का शुक्रिया अदा क्यों किया गया, धन्यवाद क्यों दिया गया और क्यों 300 अरब डॉलर की डील का ऐलान करते हुए ट्रंप ये कह रहे हैं कि 50 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। डेट्स हैं, तफसीलात है, वो आपके सामने रखनी है, अहम खबरें भी। तो बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि ट्रम्प जो है उसने कहा है कि वो जो इंडियन एनर्जी जायंट हैं रिलायंस इंडस्ट्री, उनके साथ एक मिलके बहुत बड़े ऑयल रिफाइनरी के ऊपर काम कर रहे हैं। दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज द फर्स्ट न्यू मेजर ऑयल रिफाइनरी इन ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी। इस चीज का खदशा था, जो खौफ था सबको, वो बिल्कुल सच होना शुरू हो गया है। यानी पूरा प्लान तैयार था, हर चीज की ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका में 300 बिलियन डॉलर के निवेश से टेक्सास में रिफाइनरी लगाएगी, जो कि पिछले 50 साल में अमेरिका में लगने वाली पहली रिफाइनरी होगी। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की और इसके साथ ही भारतीय कंपनियों के ग्लोबल प्रभाव और अमेरिका की नई ऊर्जा रणनीति की। दरअसल बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने टेक्सास में करीब 300 अरब डॉलर यानी लगभग 27 लाख करोड़ रुपए की एक विशाल ऑयल रिफाइनरी परियोजना का ऐलान किया है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इस ऐलान के साथ ही उन्होंने भारत और भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को सार्वजनिक तौर पर धन्यवाद दिया है, थैंक यू कहा है। और जब रिलायंस यूएसए के साथ एक बहुत बड़ा करार करता है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार ट्यूसडे को अनाउंस करता है, जिसमें वो बताता है कि लगभग 50 साल बाद अमेरिकन लाइट शेल ऑयल जो है उसकी रिफाइनिंग के लिए पहला यूनिट या रिफाइनिंग प्लांट टेक्सास में बॉर्नविले में लगने जा रहा है। 300 बिलियन डॉलर्स का ये टोटल इन्वेस्टमेंट। और ये ट्रंप साहब ने जो अपनी स्पीच है ये कि भैया हम क्या करने जा रहे हैं और हमारी अप्रोच क्या है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप सिर्फ इसको देखें तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसने कहा जी अमेरिका इज रियल एनर्जी डोमिनेंस। वो क्या चाहता है? रियल एनर्जी डोमिनेंस। अब वो क्या कह रहे हैं कि जनाब हम फर्स्ट रिफाइनरी लगा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन न्यू 50 सालों के अंदर, और ये टैक्सेस के अंदर लगेगी और ये 300 बिलियन डॉलर की डील है, द बिगेस्ट इन द यूएस हिस्ट्री, द बिगेस्ट इन द यूएस हिस्ट्री। और ये वो समझते हैं कि वर्कर्स एनर्जी और ये सारा कुछ ही साउथ टेक्सास में काम करने जा रहे हैं। यही वजह है कि रिसेंटली जब इंडिया ने रशिया से तेल लेना बंद किया तो रिलायंस इंडस्ट्री का नाम आया। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा जी हम कोई ऑर्डर नहीं दे रहे बिकॉज ये डील साइन हो रही थी 300 अरब डॉलर की। इंडिया बेसिकली अमेरिकन मार्केट में घुस रहा है कि अमेरिका के ऊपर डोमिनेंस कैसे करनी है, अमेरिका को अपने जाल में कैसे फंसाना है। जो अदानी साहब हैं वो तो ब्लैकलिस्ट हो चुके थे, तो अंबानी रह गए। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज जो है, अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है फॉर दी अमेरिकन, क्योंकि ट्रंप अनाउंस कर रहा है अमेरिकन वर्कर्स के लिए, अमेरिकन एनर्जी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, रिलायंस की वो बात कर रहे हैं, उसने खुद कहा है। और अमेरिका जो फर्स्ट एजेंडा है वो उसकी बात कर रहा है कि मैं जनाब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, परमिट दूंगा, टैक्सेस कम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स होंगी, पैसा अमेरिका के अंदर आ रहा है। और ये जो नई रिफाइनरी है ब्राउनविल के अंदर, ये इसमें ये यूएस मार्केट्स जो है उसको स्ट्रेंथन करेगी, एनर्जी प्रोडक्शन होगी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट अच्छा आएगा, क्लीनेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड होगी। वो एनवायरनमेंट वालों के एंगल से भी कह रहे हैं ना, ठीक है जी। तो ये चीज़ें भी हैं। और उसने कहा मैं अमेरिकन एनर्जी डोमिनेंस करने जा रहा हूँ, अमेरिकन एनर्जी डोमिनेंस करने जा रहा हूँ। दैट इज बेसिकली हिज अल्टीमेट गोल। याद रखें इस चीज़ को। ट्रंप का जो सेंट्रल थीम है ना वो एनर्जी है, एनर्जी डोमिनेंस, टू डिनाई चाइना एनर्जी। ये 300 बिलियन डॉलर की जो डील वो कर रहे हैं और कर रहे हैं पायन अंबानी के साथ, ये आप देख रहे हैं अंबानी साहब कितनी बड़ी गेम कर गए हैं। लेकिन सारी बात है यार, वो पिछले कितने डेकेड्स की बिजनेस है।
अंबानी ने, आपने देखा है कि अंबानी अमेरिकन के नहीं तो देखिए, ये तो इंडिया के लिए बहुत बहुत प्राउड का विषय है कि अमेरिका को हम हेल्प कर रहे हैं इन सेटिंग अप ऑयल रिफाइनरी. इट्स अ बिग डील. आई मीन, सो कुडोज एंड कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर अंबानी कि उन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया है. और देखिए, मैं तो फिर ये कहूंगा कि ये जो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें भारत का रोल बहुत ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा. आदि उसका रीजन सिंपल ये है कि भारतवर्ष ने पिछले कुछ समय में विश्व में अपनी पहचान बनाई है. बिकॉज देखिए, इट्स नॉट जस्ट कि आपके पास स्किल कितनी है, ये भी कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं. इंडिया के पास दोनों है, स्किल प्लस ट्रस्ट. इंडिया आपके घर में जाएगा तो वो आपकी सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं बनेगा. इंडिया आपके घर में जाएगा तो वो आपके यहाँ कोई सैबोटाज की एक्टिविटी नहीं करेगा. तो इसको देखते हुए इंडियंस जो है वो, आप जब इकोनॉमी के आपने पढ़े होंगे 3 स्टेजेस होते हैं कि जब आप अपने घर में मैन्युफैक्चरिंग और ये सब करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके फिर आप बाहर जाते हो टू शेयर सच थिंग्स, सच एक्सपीरियंसेस. तो इंडिया अब उस स्टेज पे आ रहा है. बिकॉज आपने देखा आईटी में ऑलरेडी वी आर, आवर सर्विसेज आर क्वाइट सॉट आफ्टर. तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज है कि अंबानी साहब उसको हेल्प कर रहे हैं टेक्सास में एस्टैब्लिश करने के लिए. वेनेजुएलन ऑयल ही मेरे ख्याल से वहां पे वन ऑफ द ऑयल विल बी वेनेजुएलन, जिसको कि रिफाइन किया $100 बिलियन का है. तब भी उस नस्ल के पेट में दर्द होने लगता है कि अमेरिका से रिलायंस क्यों डील कर रहा है. यानी हर हाल में इनको मातम करना है और डुगडुगी बजाना. सदी बाद अमेरिका में बनने वाली पहली बड़ी रिफाइनरी में भारत की भूमिका सबसे अहम और अब सामने आई है. दरअसल इस प्रोजेक्ट में भारत की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का अनुभव बेहद अमेरिका में आधी सदी बाद बनने वाली ऐतिहासिक रिफाइनरी के ऐलान में अमेरिकी राष्ट्रपति खुद भारत और भारतीय कंपनियों को थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं. यानी ये साफ है कि भारत अब सिर्फ ऊर्जा खरीदने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा उद्योग को दिशा देने वाली ताकत भी लगातार बनता जा रहा है. और शायद यही वजह है कि आज इस डील के बाद पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई है. दोस्तों, आज हम बात करें उस हिस्टोरिक डील की जिसने इंटरनेट पर तूफान लगा दिया है. यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को थैंक यू कहा क्योंकि रिलायंस ने यूएस में 300 बिलियन की रिफाइनरी लगाने का वादा किया है. $300 बिलियन मतलब इतने पैसे में तो पूरा पाकिस्तान 3-4 बार बिक जाए, फिर भी थोड़े पैसे बच जाएंगे. ट्रंप चाचा तो ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे उन्हें लॉटरी लग गई हो. और कहाँ ना हो, क्यों ना हो, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो मिल रहा है. लेकिन थोड़ा रुकिए, क्या किसी ने सोचा कि ये रिफाइनरी कहाँ लगेगी? शाम तक तो शायद ट्रंप के बैकयार्ड में ही लग जाए. ये सब सुन के पाकिस्तान थोड़ा घबराया हुआ सा है. वहाँ तो जैसे मातम छा गया है. पाकिस्तान मीडिया में तो लोग अपसेट हैं कि जैसे उनकी फेवरेट बिरयानी किसी ने छीन ली हो. इंडिया इतना आगे कैसे निकल गया? हमारे तो कोई सुनता ही नहीं है. हमें तो बस एड मिलती है, भीख मिलती है, यही रोना धोना चालू है. भाई, तुम्हारी इकोनॉमी का हाल तो सबको पता है. तुम बस थैंक यू कहने लायक भी नहीं बचे हो. इंडिया तो अब टेक्नोलॉजी और रिफाइनरी में धूम मचा रहा है और तुम अभी भी वही पुरानी भीख के इंतजार में हो. थोड़ी तो शर्म करो. दोस्तों, पूरी दुनिया की नज़र अब इंडिया पर है. इंडिया का प्राइड तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ ट्रंप चाचा का भी. ये पहली बार है कि जब कोई इंडियन कंपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हो. ये तो बस शुरुआत है. दोस्तों, आगे देखो आगे क्या होता है. तो आपका क्या कहना है वैसे इस मेगा डील पे? क्या आपको लगता है कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद.